एलआईसी का फर्स्ट बोनस इशू आ गया है, बट क्वेश्चन ये है क्या ये एक्चुअल रिवॉर्ड है या सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट। तो फाइनली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना पहला एवर बोनस शेयर अनाउंस कर दिया है। 1:1 बोनस इशू, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो अब वो 20 हो जाएंगे। साउंड्स एक्साइटिंग राइट, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपली। एलआईसी अपने रिजर्व से 6,325 करोड़ रुपीस यूज करके ये बोनस इशू कर रही है। तो टोटल शेयर्स डबल हो जाएंगे और पेड अप कैपिटल भी 6,324 करोड़ रुपीस से बढ़ के 12,649 करोड़ रुपीस हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 900 रुपीज़ है तो बोनस के बाद अप्रॉक्स 450 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी। नो एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएटेड इंस्टेंटली, सिर्फ शेयर्स के नंबर्स बढ़ते हैं। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, बोनस का मतलब रिवॉर्ड फील होता है, बट टेक्निकली इट्स अ प्राइस एडजस्टमेंट ओनली। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें और टाइमिंग की, तो यहाँ ये अनाउंसमेंट एक अच्छे मोमेंटम के बाद आया है। एलआईसी का स्टॉक लास्ट 5 सेशंस में 9% ऊपर गया है और 1 मंथ में 4%। और अप्रैल 2026 में ये अपने 52 वीक हाई 980 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट ईयर टू डेट 2026 में अभी भी लगभग 5% डाउन है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जर्नी अभी भी स्मूथ नहीं रही। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैल्यूएशन एंड वर्सेस कॉम्पिटिटर्स। एलआईसी का पीई रेशियो सिर्फ 9 से 11 के बीच में है। कंपेयर करो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 77, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जहां उनका 64 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जहां उनका 53 से 58 है। ह्यूज डिफरेंस है। मतलब मार्केट एलआईसी को अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपैरिजन में काफ़ी लो वैल्यू दे रहा है। इवन तो एलआईसी मार्केट लीडर है, फिर भी ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और इसके रीजंस हो सकते हैं ग्रोथ कंसर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी और इफ़िशियंसी के इश्यूज। सेक्टर आउटलुक की बात करें तो ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2026 से 2030 तक 6.9% सीजीआर से ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स ने भी 1 ईयर में 8.6% रिटर्न्स दिए हैं। सो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बट एलआईसी को खुद को प्रूव करना होगा। कंसर्न्स और रियलिटी की बात करें तो बोनस इशू के बाद एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब प्राइस हाफ होता है तो कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक गिर गया है, इवन तो एक्चुअल वैल्यू सेम होती है। और एलआईसी के पास्ट भी मिक्स्ड रहा है। जैसे कि आईपीओ के बाद से स्टॉक स्ट्रगल करता रहा, रेगुलेटरी इश्यूज रहे जैसे सेबी फ्रंट रनिंग केस, टैक्स डिमांड कंसर्न्स भी। और इन्वेस्टर्स के माइंड में ट्रस्ट और ग्रोथ दोनों क्वेश्चंस हैं। एनालिस्ट के व्यूज़ की बात करें तो यहाँ ये गुड न्यूज़ ये है कि एनालिस्ट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हैं। टारगेट प्राइस 1048 रुपीज़ से 1091 रुपीज़ तक दिया जा रहा है। अराउंड 25 से 35% तक का अब पोटेंशियल अपसाइड तक। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोनस इशू से वैल्यू क्रिएट नहीं होती। रियल ग्रोथ तब आएगी जब एलआईसी अपनी मार्जिन इंप्रूव करे, बिजनेस इफिशिएंटली ग्रो करे। तो फाइनल वर्डिक्ट, एलआईसी का बोनस इशू एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मूव है। लिक्विडिटी बढ़ाता है, बट रियल गेम अभी भी फंडामेंटल्स का ही है। आपके ओपिनियंस क्या हैं? क्या एलआईसी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बनेगा या फिर अंडर वैल्यूड ही रहेगा? आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।